बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ईए इंग्लिश। इन्हीं 10 वर्ब्स की 4, 5, 6 फॉर्म्स लिख के 4 पेजेस आपको पढ़ाए जाएंगे जिससे आपका जहन ओपन होगा। सो वेट करते रहिएगा हर रोज़ इन्हीं वीडियोस का जो आपको कॉन्जुगेशन के थ्रू सेंटेंस को बनाना और उसको स्ट्रॉन्ग करना आपको सिखाएगा। सो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने एक ये चार्ट तैयार किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी मेटिकुलस हैं और एंक्शियस हैं कि हमें टेंसेस हर हाल में ही आने चाहिए। तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी समझने में भी और देखने में भी। इल्तमास है कि आप बगौर मुशाहिदा भी करें और इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद फिर हम लेसन को आगे लेके चलते हैं। सो यहाँ पे आप नज़र रखें। सबसे पहले तो ये टाइटल पे मौजूदा यानी कि प्रेजेंट, इसके 3 कलर कोड्स हैं, ब्लू, रेड एंड देन येलो। ब्लू के अंदर बताया गया है कि ये ज़माना क्यों कर इस्तेमाल होता है। इस ज़माने का इस्तेमाल हम शिकायत के लिए भी कर सकते हैं कि वो तो बड़ी देर से उठता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो तंग करता है। और इसी टेंस के अंदर अगर हमने कोई काम जो अभी जारी हो, मुकम्मल ना हुआ हो, जैसे वो आ रहा है, वो लिख रहा है, तुमने भी ख़त्म नहीं किया, नहीं मैं भी लिख रहा हूँ, तो वो इसी टेंस के अंदर हुआ। फिर अगर हमें जो काम मुकम्मल हो जाए उसको रिपोर्ट करने के लिए येलो शेड पे आइए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ चुका है, वो सो गया है, वो तो चला गया है, तो ये इस टेंस की हमें ज़रूरत पेश आती है। इसी टेंस के हिसाब से ही अगर हमने कहना हो कि उसने काम मुकम्मल कर लिया है, तो अगर ये बात कल को हो जाए तो हम कहते हैं उसने काम ख़त्म कर लिया था। इट्स वेरी ईजी सेंस। अब अगर हम प्रेजेंट के ऊपर ही मरकूज़ रहें यानी प्रेजेंट मौजूदा, तो उसके अंदर 3 शाखें आती हैं वही कलर कोड के साथ। ब्लू में है इंडेफिनेट यानी कि ता है। इंडेफिनेट ब्लू में क्या बताता है? ज़माना शिकायत, आदत, रोज़मर्रा की रूटीन। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ ही रहता है, ये सुनकर मुझे मालूम होगा कि उसका हर रोज़ का रहना यहीं पे है। वो सच बोलता है, ये सुनकर मुझे यकीन होगा कि उसकी आदत है सच बोलना। वो तो बोलता ही नहीं है, ये सुनकर मुझे मालूम होगा कि वो बच्चा है या फिर उसको बोलना नहीं आता, ये उसकी आदत है, ये उसकी सिफ़त है। अच्छा लिखता है, तेज़ चलता है। दैट इज़ ऑल वी यूज़ इन इंडेफिनेट टेंस, यानी हम ज़माना हाल मुतलक में इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इंडेफिनेट टेंस कहते हैं, यानी आदत, शिकायत, रोज़मर्रा की रूटीन। किसी का प्रोफेशन बताना भी इसी टेंस में ही होता है। अब मौजूदा के अंदर जब आपने कहना हो कि वो चले जा रहा है, वो खाना भी खा रहा है, उसने फिनिश नहीं किया, वो भी लिख रहा है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कि जारी, इसका नाम भी कंटिन्यूअस है और इसका काम भी जारी रहना ही होता है। और इसके फ़िक्रों में आता है रहा है, वो यहाँ रह रहा है, वो सच बोल रहा है। सिमिलरली चुका है की तरफ आए तो कोई काम मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लिख लिया है, वो बदल चुका है, वो खाना खा चुका है, उसने बता दिया है, उसने सच बोल दिया है। मीन्स कि ऐसी बात रिपोर्ट करना जो चीज़ मुकम्मल हो चुकी हो। वो यहाँ तो रह चुका है। तो ये 3 टेंसेस प्रेजेंट के थे जो मैंने आपको हाईलाइट किए। अब इसी तरह पास्ट में भी वही हरकतें आएंगी, मगर रहता है से बन जाएगा रहता था, बोलता है से बन जाएगा बोलता था। यानी वो तेज़ बोलता था, अब नहीं बोलता वो। यानी माजी में जो काम था एक दफ़ा किया तो वो पास्ट का इंडेफिनेट बन गया। अब अगर ये आदमी यहाँ रहता है और 2 साल बाद इसका पूछा जाए तो मैं बोलूँगा अब वो यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ पहले रहता था, तो ये इंडेफिनेट की रिपोर्टिंग हुई। फिर अगर मैं कहूँ कि वो उस दिन तेज़ चल रहा था, वो खाना खा रहा था, जब मैं वहाँ आया हम उसे देख रहे थे, वो हंस रहा था, तो ये रिपोर्टिंग कंटिन्यूअस की ही है मगर माजी की। चुका था की तरफ आए तो परफेक्ट टेंस में एक है चुका है यानी प्रेजेंट की तरफ, और एक है चुका था यानी कि पास्ट की तरफ। वो जा चुका था, अगर तो मैं कहूँ
वो तो चला गया है, ये भी प्रेजेंट का। और 3 दिन बाद हम इसका जिक्र करें तो हम बोलेंगे जब हम वहाँ गए वो तो चला गया था, जा चुका था, उसने दरवाज़ा खोला हुआ था, घोड़ा मर गया था। तो ये चीज़ें इस एग्जाम्पल में आएंगी। मैं जो इससे अगली स्लाइड आपको बताता चलूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट मी रीच देयर। इस पे नज़र रखिए। मैं चाहूँगा कि आप इसका एक शॉट ले लें ताकि आप इसको बखूबी खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू मुताला करके समझ सकें। मैं अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ता चलूँ। इस स्लाइड में जो चीज़ तैयार है वो कुछ यूँ है कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, वो भी प्रेजेंट में, ज़माना, शिकायत, आदत, रोज़मर्रा की रूटीन, क्या क्या। इस टेंस का नाम आप रखें प्रेजेंट इंडेफिनेट। वो यहाँ रहता है, वो सच बोलता है, वो नहीं बोलता है, वो अच्छा लिखता है, वो तेज़ चलता है। अब तेज़ चलता है मैं हमेशा इस टेंस का में ही इस्तेमाल करूँगा। जो जब कुछ अगर मैं कहूँ हो रहा हो, जारी हो, अभी मुकम्मल ना हो, तो मैं वो कंटिन्यूटी में लेके आऊँगा, यानी कि कोई चीज़ कंटिन्यूअस है, वो यहाँ रह रहा है, सच बोल रहा है। ये बातें हम पिछली स्लाइड में भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं विविड एग्जाम्पल की तरफ कि जिससे आपको मज़ीद रोशनाई हासिल कर सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ता है, ये ज़माना, शिकायत, आदत बताने के लिए, रोज़मर्रा की रूटीन बताने के लिए। शिकायत हम कैसे करते हैं? हम ये तो नहीं करते ना कि वो चला जाएगा। हम ये कहते हैं कि वो देर से आता है, दूध अच्छा नहीं देता है, तंग करता है, ये काटता है, ये शिकायती लफ्ज़ हुए। तो हमारे हर शिकायत में ये आता होता है ता है। अब मैंने आपको 3 क्लिप पार्ट्स दिए, घोड़ा, एक शख्स और एक किसान। घोड़े को हमने एज अ सब्जेक्ट यहाँ इस्तेमाल किया। तेज़ दौड़ता है घोड़ा, घास खाता है, दूर दूर जाता है, टांगे मारता है, यानी जिसको हम कहते हैं दुलत्ती मारता है। ये काटता तो नहीं है, मतलब ये हम उसकी आदत बता रहे हैं। लेकिन कई घोड़े काटते हैं, कभी कभी इतना तेज़ दौड़ता है कि रुकता ही नहीं है, मीन्स मैं उसकी आदत बता रहा हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ घोड़े का लफ्ज़ जहन में रखना है, द हॉर्स। आगे मैं बोलूँगा रन्स, दौड़ता है, फास्ट। द हॉर्स ईट्स, खाता है, घास, ग्रास। द हॉर्स बाइट्स, यानी कि जो घोड़ा है वो काटता है। द हॉर्स डज नॉट स्टॉप, नहीं रुकता है। इसी तरफ इस लड़के का नाम नाजिश। नाजिश ब्रशेस हिज टीथ, यानी कि अपने दांत साफ रखता है। नाजिश गो टू स्कूल एवरी डे, स्पीक्स द ट्रूथ, सच बोलता है। मीट विद पीपल, लोगों से मिलता है। स्लीप्स अर्ली, जल्दी सोता है। अब अगर किसान की बात की जाए तो किसान का सब्जेक्ट जहन में आ गया, द फार्मर। द फार्मर वर्क्स, काम करता है। द फार्मर लिव्स इन द फील्ड, लोग खेतों में रहता है। द फार्मर टीचेस हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सिखाता है। द फार्मर शोज स्ट्रिक्टनेस, सख्ती करता है। ये मैंने आदात बताई और उनका रोज़मर्रा का काम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। अब वही स्लाइड, वही सब्जेक्ट्स, घोड़ा, नाजिश और ये किसान, मगर अगर आप वर्ब्स के ऊपर तवज्जो दें तो वो जहाँ पे लिखा था रन वहाँ रैन आ गया, जहाँ पे लिखा था ईट वहाँ पे आया एट, और बाइट की जगह पे आ गया बिट। क्यों? क्योंकि ये ज़माना पास्ट का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तेज़ दौड़ता है से तेज़ दौड़ा, यानी दौड़ता था, वापस नहीं आया, शोर किया, हमने उसको पुकारा, उसने बग्गी तोड़ी, भाग गया। मैंने कल भी उसको देखा। लेकिन जो हम फिक्रे कर रहे थे, जिस रिदम के साथ तेज़ दौड़ता है, रन्स फास्ट, ईट्स ग्रास, बाइट्स, काटता है, उस हिसाब से दौड़ता है से दौड़ा, द हॉर्स रैन। घोड़ा घास खाता है से घोड़े ने घास खाया, द हॉर्स एट द क्रॉस। घोड़ा काटता है, बाइट से हो गया बिट, घोड़े ने काटा, द हॉर्स बिट। वो घोड़ा रुक गया, द हॉर्स स्टॉप्ड। अब नाजिश, जिसने कल दांत साफ किए थे, अभी इस स्लाइड में आ गया साफ किए।
पहले था कि नाजिश दांत साफ करता है, देन हम बोलेंगे नाजिश ब्रशेस हिज टीथ। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगा कि कल नाजिश ने दांत साफ किए थे, तो अब मैं कहूँगा नाजिश ब्रश्ड हिज टीथ। ब्रश की जगह क्या आया? ब्रश्ड। वेरी सिंपल। अब यही चीज़ नाजिश स्कूल गया, नाजिश वेंट टू स्कूल। नाजिश ने सच बोला, नाजिश स्पोक द ट्रुथ। वो लोगों से मिला, ही मेट विद द पीपल। वो सो गया, ही वेंट टू स्लीप या ही स्लेप्ट। फिर से गौर कीजिए, ब्रश्ड, वेंट, स्पोक, मेट, स्लेप्ट। ब्रश्ड साफ किया, वेंट गया, स्पोक बोला। लेकिन प्रेजेंट के अंदर ब्रश साफ करता है, गो जाता है, स्पीक बोलता है, मीट मिलता है, स्लीप सोता है। इसी तरह अगर हम फार्मर का रुख करें, जो किसान है, यहाँ पे आ रहा है वक्त, यानी काम किया। ये नहीं कि काम करता है, वक्त। इसकी इबारत में क्या लिखा हुआ है? भैंसों को नहलाया, खेतों में काम किया, शहर गया। शहर जाने से पहले उसने बच्चों को नसीहत की। 2 दिन बाद वापस गांव आया और सीधा खेतों में पहुंचा। लेकिन कौन सा टेंस है? माजी का, इंडेफिनिट के अंदर। अब इसकी जो फॉर्म होगी वो सेकंड हालत में होगी। ब्रश से ब्रश्ड, रन से रैन और वर्क से वर्कड। काम किया, वर्कड। किसान रहता था, लिव्ड। किसान ने सिखाया, नसीहत की, टॉट। उसने मुजाहरा किया, शोड। अब अगर मैं फ्यूचर की तरफ चलूं तो फ्यूचर में वही घोड़ा, नाजिश और किसान, 3 सब्जेक्ट्स, वो चेंज नहीं हुए। लेकिन चेंज हुआ तो क्या? सिर्फ वर्ब की फॉर्म, यानी रन, रैन और फिर से रन आया, ईट आया, बाइट। लेकिन अब एक चीज़ इजाफी तौर पे आ रही है, बाइट। विल रन, दौड़ेगा। अगर मेरे फिक्रे में हो कि द हॉर्स रन्स, उसका मतलब है घोड़ा दौड़ता है। वी रन, हम दौड़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि हम दौड़ेंगे या घोड़ा दौड़ेगा, तो फिर ये नहीं आएगा वी रन, फिर आएगा विल रन। विल रन से दौड़ेगा, विल ईट खाएगा, विल बाइट काटेगा, विल स्टॉप रुक जाएगा। सिमिलरली दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास नाजिश था, आएगा, विल कम। अगर सिंपल खाली नाजिश आता है, नाजिश कम्स। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ नाजिश आएगा, देन नाजिश विल कम, नाजिश विल गो, नाजिश विल विजिट, नाजिश विल एंजॉय, लुत्फ उठाएगा। इसी तरह जो फार्मर है वो काम करेगा, वो खाएगा, वो सोएगा। विल के साथ हम उसका मेंशन करेंगे और फॉर्म जो है वो फर्स्ट ही आएगी। अब कंटिन्यूटी की तरफ चलते हैं। जब हमने किसी चीज़ को जारी कहना हो कि ये चीज़ जारी है, ये काम हो रहा है, चल रहा है। फॉर एग्जांपल घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ेगा। अब जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है, घोड़ा सो रहा है, नाजिश पढ़ रहा है, नाजिश हाथ मिला रहा है, किसान काम कर रहा है। तो अब मैं फॉर्म को भी इंग्लिश में चेंज करूँगा। रन से बोलूँगा रनिंग, गो से गोइंग और स्लीप से स्लीपिंग। सिमिलरली नाजिश इज रीडिंग, नाजिश इज शेकिंग हैंड्स, नाजिश इज सीइंग पीपल, नाजिश इज राइटिंग, मीन के लिख रहा है। किसान, फार्मर इज वर्किंग। याद रखिएगा, बिना इज एम आर के हम इस फॉर्म को नहीं लिख सकते। हम ये नहीं कह सकते आई रनिंग, वी गोइंग। हमें इज एम आर का एडिशन जो है वो डालना होता है। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। इसी का पास्ट कर ले, पास्ट कंटिन्यूअस, वही वेरी सिंपल। इज की जगह पे सिर्फ वाज और फॉर्म जो है वो रनिंग में ही आएगी। द हॉर्स वाज रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा था। द हॉर्स वाज स्लीपिंग, घोड़ा सो रहा था। नाजिश वाज रीडिंग, नाजिश पढ़ रहा था। द फार्मर वाज वर्किंग, जो फार्मर था वो काम कर रहा था। तो पास्ट में भी इसकी यही हरकत होगी, वाज रनिंग, दौड़ रहा था। अब दो स्लाइड्स और है और उसके बाद हम कॉन्जुगेशन के सबक पढ़ेंगे जो हम हर रोज़ पढ़ा करेंगे। आता है परफेक्ट टेंस, जिसमें कोई काम आपका मुकम्मल हो जाए। पढ़ने वाला काम पढ़ लिया गया, लिखने वाला लिख लिया, एक बंदा काम कर चुका है, घोड़ा दौड़ चुका है, वो जा चुका है। ये चीज़ें हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी हम परफेक्ट टेंस में कोई बात करें तो उसका मतलब होता है कि वो काम मुकम्मल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स हैज़ ईटन द ग्रास, घोड़े ने घास खा लिया है।
नाजिश हैज़ स्टडीड, नाजिश ने पढ़ लिया है। नाजिश हैज़ रिटन, नाजिश ने लिख लिया है। नाजिश हैज़ सीन योर मैसेज, नाजिश ने आपका मैसेज देख लिया है, यानी देखने वाला काम हो चुका है। द फार्मर हैज़ वर्कड, जो किसान है उसने काम कर लिया है। द फार्मर हैज़ टायर्ड, किसान थक गया है यानी थक चुका है। फार्मर हैज़ स्लेप्ट, किसान सो गया है। अब इसका भी एक माजी का ज़माना होता है, उसको हम कहते हैं थक चुका था, पढ़ लिया था, वो दौड़ चुका था, उसने घास खा लिया था। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स हैड ईटन, नाजिश हैड स्टडीड, द फार्मर हैड वर्कड। यहाँ क्या है? हैज़ वर्कड, और यहाँ पे क्या है? हैड वर्कड। किसान ने काम कर लिया है, द फार्मर हैज़ वर्कड। किसान काम कर चुका था, द फार्मर हैड वर्कड। नाउ लेट्स हैव सम विविड एग्जांपल्स विद द कंजुगेशन नाउ। अब ये रहा वो लेसन जो हम हर रोज़ दर्जा ब दर्जा गिनती के साथ काउंट डाउन करके पढ़ा करेंगे। आज का सबक 1 से लेके 10 तक है। नंबर 1 पे अगर मैं आपको एक वर्ब बता रहा हूँ तो उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी और तीसरी फार्म की भी माजी की फार्म वो बताया करूँगा, तर्जुमा के साथ और फ़िक्रे के इस्तेमाल के साथ। अब्यूज़, गाली देता हूँ, इसका मतलब आप हरगिज़ ये ना कहें कि गाली देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू अब्यूज़ मी, तुम मुझे गाली देते हो। अब इसी की ही जो सेकंड फॉर्म होती है, अब्यूज्ड, गाली दी। यू अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी। यहाँ क्या है? तुम मुझे गाली देते हो, और यहाँ क्या है? तुमने मुझे गाली दी। यहाँ अब्यूज़ लफ्ज़ है जो कि पहली फॉर्म है वर्ब की, जिसका मतलब है गाली देता हूँ, देते हो, और यहाँ आ रहा है अब्यूज्ड, जिसका मतलब है गाली दी। लेट मी ज़ूम इट आउट। आफ्टर ज़ूमिंग इट, एज यू कैन सी, अब्यूज़ गाली देता हूँ, एक्सेप्ट कबूल करता हूँ, कबूल करता है, कबूल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, मैं आपकी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। आई एक्यूज़, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ। यू एक्यूज़, तुम इल्ज़ाम लगाते हो। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि तुमने इल्ज़ाम लगाया था कल, तो मैं फिर आई एक्यूज़ या यू एक्यूज़ नहीं कहूँगा, फिर मैं एक्यूज़ से एक्यूज़ड यानी डी का इजाफा करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कि पास्ट यानी कि इल्ज़ाम लगाया था, एक्यूज़ड। ओके, पहली फॉर्म क्या है? इल्ज़ाम लगाता हूँ, आई एक्यूज़। मैंने इल्ज़ाम लगाया, आई एक्यूज़ड। अमल करता हूँ, आई एक्ट, मैंने अमल किया, आई एक्टेड। मैं तारीफ़ करता हूँ, आई एडमायर, मैंने तारीफ़ की, आई एडमायर्ड। आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एडमिटेड माई मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ ऑल, मैंने सबके सामने अपनी गलती तस्लीम की। आई एडमिट, यू एडमिट, द डॉक्टर एडमिट्स द पेशेंट, डॉक्टर मरीज़ को दाखिल करता है, एडमिट्स, डॉक्टर ने मरीज़ को दाखिल किया, डॉक्टर एडमिटेड द पेशेंट। एडवाइज, नसीहत करना, नसीहत करता हूँ, नसीहत की, एडवाइज्ड। राज़ी होता हूँ, राज़ी हुआ, अग्रीड। आंसर, जवाब दिया। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड फॉर्म। ये रही सेकंड फॉर्म। अब्यूज्ड गाली दी, एक्सेप्टेड कबूल किया, एक्यूज्ड इल्ज़ाम लगाया, एक्टेड अमल किया, एडमायर्ड तारीफ़ की, एडमिटेड गलती मान ली, एडमिटेड वही चीज़ दाखिला किया, एडवाइज्ड नसीहत की, और अग्रीड राज़ी हुआ यानी मान गया, आंसर्ड जवाब दिया। इसकी एक तीसरी फॉर्म भी होती है जो कि प्रेजेंट के अंदर, गाली देता हूँ, गाली दी से गाली दे चुका हूँ, मीन्स हैव अब्यूज्ड, हैव एक्सेप्टेड, हैव एक्यूज्ड। यहाँ पे हैव का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि स्ट्रेस रहे और ये यकीन रहे कि हैव का इस्तेमाल निहायत अहम है। बिना हैव के हमारा फिक्रा करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग होगा। आई अब्यूज्ड यू, मैं आपको गाली दे, आई हैव अब्यूज्ड यू, मैं आपको गाली दे चुका हूँ। यू हैव अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी हुई है। शी हैज़ एक्सेप्टेड, वो कबूल कर चुकी है।
वी हैव एक्सेप्टेड, हम कबूल कर चुके हैं। उर्दू पे गौर करें, they have accused, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अगर मेरा मकसद हो ये कहना कि मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ तो फिर मैं क्या कहूँगा, आई अक्यूज़। अगर मैं कहूँ इल्ज़ाम लगाया था कल तो आई अक्यूज़ड, और अगर मैं कहूँ मैं तो इल्ज़ाम लगा चुका हूँ देन आई हैव अक्यूज़ड। एक सम्मत में पढ़ते हैं, गाली दे चुका हूँ, हैव अब्यूज्ड, यू हैव अब्यूज्ड मी, तुम मुझे गाली दे चुके हो। कबूल कर चुका हूँ, हैव एक्सेप्टेड, आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। इल्ज़ाम लगा चुका हूँ, हैव अक्यूज्ड, शी हैज़ अक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग, वो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा चुकी है या उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, लगा दिया। अमल कर चुका हूँ, हैव एक्टेड, यू हैव एक्टेड अपॉन डॉक्टर्स एडवाइस, तुम डॉक्टर के मशवरे पर अमल कर चुके हो। यू हैव एडमायर्ड, तुम तारीफ़ कर चुके हो। आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ। ही हैज़ एडमिटेड द पेशेंट, वो मरीज़ को दाखिल कर चुका है। ही हैज़ एडवाइज्ड मी, वो मुझे नसीहत कर चुका है। शी हैज़ अग्रीड टू गो विद यू, वो आपके साथ जाने को राज़ी हो चुकी है। आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं आपके सब सवालात का जवाब दे चुका हूँ। अब इसका भी पास्ट होता है। पहले हम पढ़ रहे थे गाली दे चुका हूँ, अब हम पढ़ेंगे दे चुका था। पहले हमने कहा कबूल कर चुका हूँ, अब हम पढ़ेंगे कबूल कर चुके थे। हैड अब्यूज्ड, हैड एक्सेप्टेड, हैड अक्यूज्ड, हैड एक्टेड। एज यू नो, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। एक टेंस होता है कंटिन्यूस वाला, जिसमें कोई चीज़ जारी हो, कंटिन्यू हो, जा रही हो। फॉर एग्जांपल गाली दे रहा है, अभी भी बक रहा है, वो कबूल कर रहा है, मतलब कबूल हो रहा है। हर रोज़ कुछ ना कुछ कबूल हो रहा है। इल्ज़ाम लगा रहा है मीन्स के अभी इल्ज़ाम लगाने वाला अमल जारी है, वो अमल कर रहा है, वो मेरी बात पर अमल कर रहा है, एक्टिंग अपॉन माई एडवाइस। तो इस हाल में हम अब्यूज़ की बजाय बोलेंगे अब्यूजिंग, एक्सेप्ट की जगह बोलेंगे एक्सेप्टिंग, अक्यूज़ की जगह पे बोलेंगे अक्यूजिंग, अमल करने की जगह पे बोलेंगे अमल कर रहा है मीन्स एक्टिंग। तारीफ़ करना जहाँ होता था एडमायर, वहाँ हम कहेंगे एडमायरिंग, और उसका मीनिंग बन जाएगा रहा है, रही है, रहा हूँ। इसका पास्ट क्या है, कंटिन्यूटी का पास्ट आ जाता है वाज के साथ, यानी इज अब्यूजिंग, वाज अब्यूजिंग। इज एक्सेप्टिंग, कबूल कर रहा है, वाज एक्सेप्टिंग, कबूल कर रहा था। आई एम एक्टिंग अपॉन योर एडवाइस, मैं आपकी नसीहत पर अमल कर रहा हूँ। आई वॉज एक्टिंग अपॉन योर एडवाइस, मैं आपकी नसीहत पर अमल कर रहा था। सो गाइज, दीज आर द कॉन्जुगेशन लेसन्स। आइंदा से जो लेसन हुआ करेंगे वो इन्हीं पेजेस में से ही हुआ करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। इन्हीं के ऊपर काम हो रहा था। हर रोज़ इन्हीं 10 वर्ब्स की 4, 5, 6 फॉर्म्स लिख के 4-4 पेजेस आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे आपका जहन ओपन होगा। सो वेट करते रहिएगा हर रोज़ इन्हीं वीडियोस का, जो आपको कॉन्जुगेशन के थ्रू सेंटेंस को बनाना और उसको स्ट्रॉन्ग करना आपको सिखाएगा। सो हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।